हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा नया टॉपिक है नोट मेकिंग और समराइजिंग। नोट मेकिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? जब भी आप क्लास में टीचर की लेक्चर सुन रहे होते हैं तो आप मेन पॉइंट सुन के नोट करना चाहते हैं ताकि बाद में जब आप घर जाएं तो उसको रिवाइज़ कर पाएँ। इवन आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एग्ज़ाम से पहले अगर आपने अपने नोट्स बनाए हों तो आपको पूरा का पूरा टॉपिक फिर से रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप केवल उनके मेन पॉइंट्स जो आपने नोट्स के रूप में बनाए हैं उनको पढ़ के आप एग्ज़ाम में जा सकते हैं। थर्डली, आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का एक पार्ट है नोट मेकिंग। चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हों, 12th के स्टूडेंट हों या कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हों, स्किल राइटिंग या कॉलेज में AECC, इसमें आपको नोट मेकिंग का एक क्वेश्चन आता है। तो जब आप एग्ज़ाम के लिए लिखते हैं तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है या किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, पहले वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि जो भी आपका टॉपिक आपको दिया होता है, कोई पैराग्राफ दिया होता है, उसको आप ध्यान से पढ़ें। पूरा जब आप पढ़ लेंगे तब आपको उसका मेन आइडिया या जिस्ट जो है वो समझ में आ जाएगा कि ये किस विषय पर, किस टॉपिक पर पैराग्राफ लिखा गया है। उसके बाद अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स। साथ साथ अपनी सहूलियत के लिए आप मेन पॉइंट्स जो आपको लगते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट हैं उनको अंडरलाइन करते जाएं। फिर आप उसे पूरे पैराग्राफ के बेसिस पर राइट द टाइटल उसका दें, मेन हेडिंग दें और फिर पॉइंट्स में आगे उसको लिखें। यूज़ एब्रीविएशंस वेयर एवर नेसेसरी। एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म, जैसे गवर्नमेंट का GOVT फुल स्टॉप, दैट इज़ एब्रीविएशन। UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें फर्स्ट लेटर आपने ले लिया, उसके आगे फुल स्टॉप लगा दिया, दैट इज़ एब्रीविएशन। तो नोट मेकिंग में हमें शॉर्ट में लिखना होता है अपनी सहूलियत के लिए, तो ये कैजुअल वे में लिखते हैं ना कि फॉर्मल वे में, इसलिए यहाँ पर भी पॉसिबल हो आप एब्रीविएशन को यूज़ करें। दूसरा, फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, राइट इन फ्रेजेस। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, तो जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई आर्टिकल्स वगैरह ना लिखें तो चलता है। और नेक्स्ट है कि अपनी तरफ से कुछ ऐड ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपने जो पैराग्राफ में ओरिजिनली दिया गया है उसी के मेन पॉइंट्स को नोट करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और आगे एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसमें आपको एग्ज़ाम के लिए नोट मेकिंग में उसको इस्तेमाल करना होता है। सबसे ऊपर आपको टाइटल देना है, उसके बाद पॉइंट्स आते हैं, तो उसको मेन पॉइंट जो भी है उसको आप जैसे 1 2 3 लिख दिया या 4 5 जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, और मार्जिन जो है वो सेम होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं इंडेंटिंग। उसके बाद मेन पॉइंट जैसे 1 है, उसमें मान लीजिए आपको आगे कुछ सब पॉइंट्स मिलते हैं, तो 1 को 1.1 1.2 1.3 इस तरह से लिखेंगे और 1 से 1.1 का गैप जो है वो ज़्यादा होगा और सभी का सेम होगा। तो इंडेंटिंग इम्पॉर्टेंट है। मेन पॉइंट एक डिस्टेंस पे होंगे, सब पॉइंट दूसरे डिस्टेंस पे होंगे, और कई बार ऐसा होता है कि सब पॉइंट में भी आगे आपको सब पॉइंट नज़र आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए 3.2 आपका सब पॉइंट है और उसके भी आगे आपने 2-3 सब पॉइंट देने हो, तो उसको और थोड़ा सा राइट में जाकर 3.2 है 3.21 3.22 इस तरह से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप उसको थोड़ा और राइट साइड ले जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको इंडेंटिंग समझ आ गई होगी। मेन पॉइंट जो है उसका गैप इतना है 1 2 3, सब पॉइंट का थोड़ा और बढ़ जाता है और सब पॉइंट का और भी बढ़ जाता है, और लास्ट में जितने भी पॉइंट्स आपने देने थे दे दिए, और लास्ट में आप करते हैं की टू एब्रीविएशंस, ये एक बॉक्स में देंगे। एब्रीविएशन जो भी आपने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की होंगी उसको आप बताएंगे कि आपने कौन सी एब्रीविएशन यूज़ की है।
अब है कि एब्रीविएशन कैसे आप यूज़ करते हैं। कभी तो ऐसा होता है कि इनिशियल्स ऑफ 2 और 3 वर्ड्स, जैसे यूएन, यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड का हमने यू ले लिया, नेशंस का एन ले लिया और आपने एब्रीविएशन बना दी यूएन। और ध्यान रखना है कि एब्रीविएशन के बाद फुल स्टॉप आएगा, यू के बाद फुल स्टॉप, एन के बाद फुल स्टॉप। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम यूके, या फिर कई बार हम करते हैं यूजिंग द फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड के पहले 2-3 लेटर यूज़ कर लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन है तो CONST और उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया, ये हो गया कंस्ट्रक्शन का शॉर्ट फॉर्म। या फिर कई बार हम वॉवल्स को रिमूव कर देते हैं। वॉवल्स कौन से, AEIOU, जैसे बुक्स है तो बुक्स के डबल ओ, दोनों वॉवल्स हमने निकाल दिए और बना दिया BKS, बुक्स। और कुछ होते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड एब्रीविएशंस हैं, जैसे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट GOVT लिखा जाता है, अपोजिट को OPP लिखा जाता है वगैरह। तो आपने अपने एग्ज़ाम में ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नोट मेकिंग का क्वेश्चन करते हैं तो आपकी जो एब्रीविएशंस हैं वो 4 से 6, 4 to 6 अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए, ना इससे कम हो ना इससे ज़्यादा हो। अब एग्ज़ाम्पल लेकर मैं आपको किस तरह से क्वेश्चन करना है, कैसा आपका क्वेश्चन आता है वो बताती हूँ। एक पैराग्राफ दिया होगा और उसके लास्ट में दिया होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग एब्रीविएशंस। पैसेज पैराग्राफ, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाएं और एब्रीविएशंस यूज़ करें। असाइन अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, और उस पैराग्राफ को एक टाइटल भी दें। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। अब पैराग्राफ लेते हैं, वेट लॉस, साथ साथ मैं इसकी हिंदी भी करती जाऊंगी क्योंकि आप जब तक पैराग्राफ को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे तो आप उसका टाइटल तक नहीं पहुंच पाएंगे और उसके मेन पॉइंट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। वेट लॉस क्लिनिक्स हैव बिकम बिग बिजनेस इन इंडिया। ऐसे क्लिनिक्स यहाँ पर वेट को कम करने की सलाह दी जाती है, उसके मेथड बताए जाते हैं। ऐसे क्लिनिक्स एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है इंडिया में, बिकॉज 90% ऑफ एफ्लुएंट सिटी इंडियंस आर ओवर वेट। एफ्लुएंट जो रिच हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा है, सिटी इंडियन जो सिटीज़ में रहते हैं, उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो ओवर वेट हैं। फॉर द सिंपल रीज़न, उसका कारण क्या है, दे कॉन्स्टेंटली ओवर ईट फूड्स लाइक वेफर्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स, बर्गर्स, समोसास और आइसक्रीम्स। कॉन्स्टेंटली लगातार वो ओवर ईट करते हैं किन चीज़ों में, जो आपके स्नैक्स होते हैं, जो जंक फूड होता है, जैसे वेफर्स हो गए, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स वगैरह। तो जो भी एग्जांपल्स होती हैं वो आप अपने नोट्स में मोस्टली अवॉइड करते हैं। बट व्हाट रियली अमेजेस मी, अमेज़ करना, हैरान करना, लेकिन कौन सी बात मुझे वाकई हैरान करती है, दैट ओवरवेट इंडियंस हैव नो अवेयरनेस ऑफ कैलोरीज इनटेक। कि ऐसे इंडियंस जो ओवरवेट हैं उनमें इस बात का एहसास ही नहीं है। नो अवेयरनेस, अवेयरनेस नॉलेज होना, ऑफ कैलोरीज इनटेक, कितनी कैलोरीज उनके अंदर गई, और कैलोरीज बर्निंग या फिर एक्सरसाइज से या किसी काम से उनकी कितनी कैलोरीज बर्न हुई। हाउ कैन दे स्लिम डाउन, सॉरी, स्लिम होता है पतला होना, वो पतले कैसे हो सकते हैं, व्हेन दे डोंट नो व्हाट मेड देम फैट इन द फर्स्ट प्लेस, जब उन्हें यही नहीं मालूम कि वो मोटे क्यों हो रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, हम साथ साथ ही कर लेते हैं कि जो पॉइंट्स आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं इसमें उसको हम अंडरलाइन कर लें। तो ये साथ साथ हम अंडरलाइन भी कर लेते हैं। वेट लॉस क्लिनिक्स हैव बिकम बिग बिजनेस इन इंडिया। तो ये आमतौर पर अपने माइंड में रखिए कि आपके पैराग्राफ की जो फर्स्ट 1 या 2 लाइंस होती हैं या लास्ट 1 या 2 लाइंस होती हैं वो आमतौर पर आपके मेन पॉइंट्स में आती ही हैं। और
उन्हीं में कहीं ना कहीं आपको आपका टाइटल भी मिल जाता है। तो पहला है वेट लॉस क्लिनिक्स, दे हैव बिकम बिग बिजनेस इन इंडिया। ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है? 90% ऑफ एफ्लुएंट सिटी इंडियंस आर ओवरवेट। क्यों है? फॉर द सिंपल रीज़न दे कॉन्स्टेंटली ओवर ईट फूड्स लाइक वेफर्स पेस्ट्रीज। लाइक मीन एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनको हम नहीं लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट कि इंडियंस जो हैं, ओवरवेट इंडियंस जो हैं, हैव नो अवेयरनेस ऑफ कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्निंग। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसी का पार्ट्स हैं, 5 हिस्सों में इस पैराग्राफ को बांटा गया है और ये भी आपके लिए इजी बना रहा है क्योंकि हर पैराग्राफ में आपको 1 या 2 पॉइंट मिल जाएंगे। अब इसको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक्चुअली देयर इज़ अ सिंपल ट्रिक टू स्टे स्लिम। वास्तव में पतला रहने का एक आसान तरीका है। तो ये आपका मेन पॉइंट बन सकता है, तो उसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। सिंपल ट्रिक टू स्टे स्लिम, वो क्या है? डोंट कीप फैटनिंग फूड्स एट होम। फैटन करना, मोटा बनाना। तो जो आपको फैट कर रहे हैं, फैटन करते हैं, ऐसी खाद्य पदार्थ, ऐसी वस्तुएं आप घर में ना रखें। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे जो है उसी की रेपिटेशन है, या एग्जाम्पल है, उसको आप अंडरलाइन नहीं करेंगे। जैसे डोंट कीप वेफर्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज और सॉसेजेस। ये एग्जाम्पल्स हैं फैटनिंग फूड्स की। दूसरा पॉइंट है इंस्टेड कीप लॉट्स ऑफ सीजनल फ्रूट्स like guavas, apples, oranges and salads like tomatoes, cucumber and carrots। तो इसमें भी एग्जाम्पल्स आप छोड़ देंगे, लेकिन मेन पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे। वो क्या है? कीप लॉट्स ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड सैलड्स। तो इसमें 2 पॉइंट हो गए। एक है कि आप फैटनिंग फूड्स को घर में ना रखें, दूसरा है आप सीजनल फ्रूट्स और सैलड्स को घर में रखें। देन यू वोंट ईट फैटनिंग फूड इवन व्हेन यू वांट टू। तब आपकी इच्छा भी होगी तो आप फैटनिंग फूड नहीं खाएंगे, बिकॉज इट इज़ंट अवेलेबल, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होगा। तो ये क्या है? फर्स्ट पॉइंट को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है। यू विल बी फोर्स्ड टू ईट फ्रूट्स एंड सैलड्स। आपको मजबूरी में फ्रूट्स और सैलड्स ही खाने पड़ेंगे, विच फिल द स्टमक, जो पेट तो भर देते हैं, एंड गिव द फ्यू कैलोरीज नीडेड, और थोड़ी कैलोरीज उसमें होती हैं, ज़्यादा नहीं होती, आप ओवरवेट नहीं होते। तो इस पैराग्राफ में जो मेन पॉइंट्स से हमने अंडरलाइन कर लिए, इसमें एक आपका मेन पॉइंट है कि सिंपल ट्रिक टू स्टे स्लिम, और उसमें है 2 पॉइंट्स, डोंट कीप फैटनिंग फूड्स एट होम, और सेकेंड कीप लॉट्स ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड सैलड्स एट होम। ये आपके मेन पॉइंट को आपने अंडरलाइन भी कर लिया। अब नेक्स्ट लेते हैं। लेट्स नेवर फॉरगेट दैट फूड इज सिडक्टिव। सिडक्टिव होता है जो बार बार आपको लेने को दिल करता है, एंड वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट। रेजिस्ट मीन उसको ना खाना, और एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है उससे बचना, उसको अवॉइड करना। तो ये क्या है? फूड की नेचर। तो ये भी आपका एक पॉइंट बन जाएगा जिसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। फूड इज सिडक्टिव एंड वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट। उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है। सी व्हाट हैपन्स व्हेन यू पिक अप 3 or 4 वेफर्स फ्रॉम अ प्लेट। देखिए कि जब आप प्लेट से 3 या 4 वेफर उठा लेते हैं, यू कांट स्टॉप आफ्टर दैट एंड योर हैंड विल कीप रीचिंग फॉर द प्लेट। तो उसके बाद आप अपने आप को रोक नहीं पाते, बार बार आपका हाथ प्लेट में जाता है और वेफर्स को लेने के लिए। द सिडक्टिवनेस ऑफ फूड इज़ बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड। इसकी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है बाय द सिनफुली डिलीशियस चाट। सिन होता है पाप, सिनफुली डिलीशियस, डिलीशियस बहुत स्वादिष्ट,
वो चाट जो आपको पाप करने की हद तक, ये नहीं कि आप पाप करते हैं, बल्कि अपने पेट के साथ, अपने वेट के साथ आप ज़्यादती करते हैं, लेकिन आप चाट खाना नहीं छोड़ पाते। दैट इज़ अवेलेबल एट एवरी सिटी कॉर्नर, जो सिटी के किसी भी कोने में आपको मिल जाती है। तो इसमें हमने किया सिडक्टिवनेस ऑफ फूड या नेचर ऑफ फूड, कि फूड इज़ सिडक्टिव और वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट। लेकिन कौन सा फूड सिडक्टिव है? जंक फूड। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल फूड इज़ नेवर सो टेम्पटिंग। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए। नेचुरल फूड इज़ नेवर सो टेम्पटिंग, वो कभी भी इतना आकर्षक नहीं होता। इफ़ यू ईट एन एप्पल, फिर से एग्जाम्पल दे रहा है, पहले उसने वेफर्स की एग्जाम्पल दी, चाट की एग्जाम्पल दी, अब वो फ्रूट की एग्जाम्पल दे रहा है। इफ़ यू ईट एन एप्पल, अगर आप एक एप्पल लेते हैं, यू फील सेशिएटेड। सेशिएशन होता है कि संतुष्टि हो जाना, एक एप्पल खा के ही आप संतुष्ट हो जाते हैं और एप्पल खाने की इच्छा आपकी नहीं होती, जैसे कि वेफर्स या चाट के केस में होता है। तो ये सेकंड पॉइंट नोट करने वाला है कि जो भी आपके फ्रूट्स हैं उनसे यू फील सेशिएटेड। लेकिन दूसरी तरफ वेफर्स, दाल मोठ, अ पीस ऑफ चॉकलेट और केक डोंट सेशिएट। तो ये वेफर्स, दाल मोठ वगैरह ये क्या है? स्नैक्स, जंक फूड, दे डोंट सेशिएट। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा नोट करने के लिए। इन सभी की एग्जाम्पल ना देनी हो तो जंक फूड इनके लिए कॉमन वर्ड है जो लिखा जा सकता है, डोंट सेशिएट। दे क्रिएट अ क्रेविंग फॉर मोर। क्रेविंग मन में इच्छा होना, तो ये उसी को एक्सप्लेनेशन है कि उनको खाने से और खाने की इच्छा होती है, जबकि फ्रूट खाने से एक फ्रूट खाने के बाद आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। और अब नेक्स्ट पैराग्राफ जो पार्ट है पॉइंट 5, उसमें कंक्लूजन भी होगा और साथ में एक नया पॉइंट मिल जाएगा, लूजिंग वेट, कि अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए। हाउ टू लूज़ वेट, लूजिंग वेट और स्टेइंग स्लिम, पतले रहना, रिक्वायर्स उसमें ज़रूरत पड़ती है, नोइंग में नॉलेज होना, विच फूड्स आर रिच इन कैलोरीज एंड विच आंट। तो ये भी आपका मेन पॉइंट हो गया अंडरलाइन करने के लिए, नोइंग विच फूड्स आर रिच इन कैलोरीज एंड विच फूड्स आर नॉट। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से फूड में कैलोरी ज़्यादा हैं, किन में कम हैं। उसमें फिर आगे एक्सप्लेन कर रहा है, इफ़ यू डोंट नो दिस, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, यू मे एक्चुअली पुट ऑन वेट, आपका वेट बढ़ जाएगा, वाइल यू थिंक यू आर डाइटिंग, आपको लगेगा आप डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन आपका वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप ऐसे फूड खा रहे होंगे जिनमें कैलोरी इनटेक ज़्यादा है। तो ये भी आपका लास्ट पॉइंट, जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट भी और लास्ट 1 या 2 लाइन्स में भी आपको कोई ना कोई पॉइंट मिल जाता है और कई बार आपका हेडिंग भी मिल जाता है। तो ये पॉइंट भी हम नोट कर लेते हैं। इफ़ यू डोंट नो दिस, उसकी जो इग्नोरेंस होगी, यू मे एक्चुअली पुट ऑन वेट वाइल यू थिंक यू आर डाइटिंग। तो इस तरह से हमने क्या किया, आपने देखा कि हमने पैराग्राफ को पढ़ा, उसकी मेन जिस्ट समझने की कोशिश की और साथ साथ जो पॉइंट हमें लगे कि इम्पॉर्टेंट है उनको हमने अंडरलाइन कर लिया। तो इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए आप समझ चुके होंगे कि इस पैराग्राफ में किस टॉपिक पे लिखा गया है, फूड और वेट लॉस, कि वेट लॉस कैसे होता है, उसके लिए कौन से फूड अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कैसे हमें उसको यूज़ करना चाहिए। तब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ या आंसर की तरफ, कह लें कि उसको हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने टाइटल लिखना होता है। तो जैसे मैंने बताया कि इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप समझ चुके होंगे कि इसको फूड और वेट लॉस के साथ कनेक्शन है। तो टाइटल जो होता है उसमें भी आप शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो एब्रीविएशंस हैं वो टाइटल में यूज़ नहीं होंगी, वो केवल आपके नीचे जो नोट्स हैं उनमें आप एब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं, ना कि टाइटल में। और टाइटल जैसे मैंने पहले भी बताया था, नोटिस लिखते वक्त कि आप
उसमें जितने भी मेन वर्ड्स होते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। तो इसका टाइटल मैंने लिखा है फूड एंड वेट लॉस। भोजन और वेट लॉस उसका क्या संबंध है। तो फूड का एफ कैपिटल लिखा, वेट का वी डब्ल्यू और लॉस का एल। तो ये आपका हो गया टाइटल। अब हमने बनाने हैं नोट्स। तो नीचे लिखा नोट्स, और नोट्स में जैसे मैंने बताया था कि पॉइंट्स बनाएंगे, मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स। तो मेन पॉइंट्स पहले पैराग्राफ में मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट 1-2 लाइन्स में आपको पॉइंट मिल जाता है। तो पहला पॉइंट था वेट लॉस क्लिनिक्स के बारे में। तो हमने यहाँ पर मेन पॉइंट बना दिया वेट लॉस क्लिनिक्स। अब वेट लॉस क्लिनिक्स जो हैं ये मेन पॉइंट है, उसके सब पॉइंट क्या हैं। नंबर 1 तो उसको आप देखिए मार्जिन, यहाँ पर गैप इतना है और सब पॉइंट पर गैप बढ़ गया। और इनको मैंने एक लाइन में रखा है 1 2 3 और सब पॉइंट्स को सेम मार्जिन में रखा है। और दूसरा पॉइंट कि इसको मैंने रोमन न्यूमरल नहीं दिए हैं, 1 2 3 लिखा है और सब पॉइंट्स को रोमन्स न्यूमरल्स में लिखा है। ये डिफ्रेंशिएट करता है कि ये मेन पॉइंट्स हैं और ये सब पॉइंट्स हैं। और वेट लॉस में 2 पॉइंट्स हैं, अ बिग बिजनेस इन इंडिया, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा कि वेट लॉस क्लिनिक्स जो हैं इंडिया में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। और सेकंड पॉइंट है कि वो बिग बिजनेस क्यों है, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर्स जो हैं वो एफ्लुएंट सिटी इंडियंस हैं। एफ्लुएंट को हमने एब्रीवेट किया है, उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। एफ्लुएंट पूरा नहीं लिखा है, पहले 3 लेटर लिख लिए और उसके बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया AFF। तो ये आपकी फर्स्ट एब्रीवेशन हो गई। इसमें आप देखें हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है, कोई फुल सेंटेंस नहीं लिखा है, केवल जिससे आपका पॉइंट क्लियर हो जाए वही लिखा है। तो वेट लॉस क्लिनिक्स के बारे में 2 सब पॉइंट्स हैं, अ बिग बिजनेस इन इंडिया और मोर कस्टमर्स फ्रॉम एफ्लुएंट सिटी इंडियंस। इसमें एफ्लुएंट की शॉर्ट फॉर्म या एब्रीवेशन यूज़ की है। सेकंड है रीजंस फॉर ओवरवेट, कि इंडियंस ओवरवेट क्यों हैं, वो वहीं से हम ले रहे हैं मेन पैराग्राफ से। अब इसमें आप देखेंगे कि जो पैराग्राफ था उसके 5 पॉइंट्स उन्होंने बनाए हुए थे, तो फर्स्ट में ही 2 पॉइंट हमें मिल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने फर्स्ट में से एक ही लेना है, 2-3 भी ले सकते हैं, या फर्स्ट और सेकंड को मिला के भी एक पॉइंट बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उसने उसमें क्या कहने की कोशिश की है। तो उसने इंट्रोडक्शन में वेट लॉस क्लिनिक्स की बात की थी और उसके बाद उसने ये बताया था कि वो ओवरवेट क्यों है, फॉर द सिंपल रीज़न। तो उसने रीज़न दिया था, दे कॉन्स्टेंटली ओवर ईट फूड्स लाइक वेफर्स वगैरह, तो हम लिख देंगे जंक फूड। और सेकंड, दे हैव नो अवेयरनेस ऑफ कैलोरी इनटेक और कैलोरी बर्निंग, कितनी कैलोरी ले रहे हैं, कितनी खर्च कर रहे हैं, उसकी उन्हें नॉलेज नहीं है। तो ये रीज़न है वाई इंडियंस आर ओवरवेट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रीजंस फॉर ओवरवेट। नंबर 1 कांस्टेंट ओवर ईटिंग ऑफ जंक फूड, कांस्टेंट लगातार, ओवर ईटिंग ज़रूरत से ज़्यादा खाना, जंक फूड जैसे वेफर्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज वगैरह। तो जंक फूड को भी हमने एब्रीवेट किया है, जंक का केवल जे लिख के उसके आगे फुल स्टॉप लिख दिया। ये हमारी सेकंड एब्रीवेशन है। और सेकंड है नो अवेयरनेस ऑफ कैलोरी इनटेक, इनटेक होता है अंदर लेना, उन्हें इस बात की नॉलेज नहीं है कि वो कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, जो भोजन खा रहे हैं उनमें कितनी कैलोरीज उनके अंदर जा रही हैं। तो ये हो गया रीजंस फॉर ओवरवेट के 2 सब पॉइंट। और इसमें एक और एब्रीवेशन कैलोरीज को हमने CAL के बाद फुल स्टॉप लगा दिया। नेक्स्ट है सिंपल वेज टू स्टे स्लिम, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि हम स्लिम कैसे रहें। लेकिन उसके पहले ठीक है, अवॉइड कीपिंग फैटनिंग फूड्स एट होम, कीप सीजनल फ्रूट्स एंड सैलेड्स।
पतले रहने के क्या तरीके हैं? एक तो है अवॉइड कीपिंग फैटनिंग फूड्स एट होम। जो फूड्स आपको मोटा बनाते हैं उनको घर में ना लाएं। और घर में क्या रखें? सीजनल फ्रूट्स एंड सैलेड्स। अब फ्रूट्स को भी हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी और सैलेड्स की भी शॉर्ट फॉर्म लिखी। इसमें हमने क्या किया है? वोवल्स हटा दिए हैं और कंसोनेंट्स लिखे हैं, FRTS फ्रूट्स और SLDS सैलेड्स। उसके बाद है नेक्स्ट मेन पॉइंट, फूड के बारे में फैक्ट, उसके तथ्य, फैक्ट्स अबाउट फूड। क्या फूड्स के फैक्ट हैं? इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट सेडिक्टिव फूड। इम्पॉसिबल को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। इसमें भी हमने क्या किया है? वॉवल्स हटा दिए हैं और रेजिस्ट उससे पीछे हटना, सेडक्टिव जो बार बार खाने को मन करता है, जो ललचाता है। तो फूड के बारे में ऐसे फैक्ट हैं कि एक तो सेडक्टिव फूड जैसे कि आपके जंक फूड है उसको रेजिस्ट करना इम्पॉसिबल है। दूसरा है नेचुरल फूड्स नॉट टेम्पटिंग। टेम्पटिंग जो आपको आकर्षित नहीं करते, आपको अच्छे नहीं लगते, अपनी तरफ खींचते नहीं हैं। फ्रूट्स सेशिएट बट स्नैक्स डोंट। सेशिएट करना, आपकी तसल्ली हो जाती है एक फ्रूट खाने से, लेकिन स्नैक्स से आपका मन नहीं भरता। तो ये हैं फैक्ट्स अबाउट फूड। ये आपको कहाँ मिले? यहाँ पर 4th में और 3rd में। फूड इज सेडक्टिव एंड वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट। नेचुरल फूड इज़ नेवर सो टेम्पटिंग। और एप्पल के साथ यू फील सेशिएटेड और वेफर्स वगैरह के साथ दे डोंट सेशिएट। तो ये पॉइंट हमने ले लिए। 3rd और 4th जो आपका पैराग्राफ था उनको हमने एक ही मेन पॉइंट में कवर कर दिया। उसके बाद है हाउ टू लूज़ वेट। ये आपका लास्ट पैराग्राफ में से हम लेंगे, लूजिंग वेट। तो हमें नॉलेज होनी चाहिए विच फूड्स आर रिच इन कैलोरीज एंड विच आंट। और दूसरा कि अगर नॉलेज नहीं होगी और आप खाते जाएंगे तो आप डाइटिंग करते हुए भी यू विल पुट ऑन वेट। तो ये आपका लास्ट मेन पॉइंट है, हाउ टू लूज़ वेट। उसमें फिर सब पॉइंट्स, नॉलेज ऑफ फूड्स रिच इन कैलोरी, कैलोरी भी एब्रीविएशन है और नॉलेज भी एब्रीविएशन है। और knowledge of foods which with less calorie. If ignorant, dieting won't help. अगर आपको इस बात की नॉलेज नहीं होगी, डाइटिंग हेल्प नहीं करेगी। तो इस तरह से आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पहले आपने पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ा, उसका मीनिंग समझने की कोशिश की। अगर आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ नहीं भी आता है कोई बात नहीं, लेकिन आपको मेन आइडिया समझ आ जाता है, उसकी जनरल सेंस समझ आ जाती है, उससे आप टाइटल बना लेते हैं। उसके बाद जो जो पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट लगे आपने उनको अंडरलाइन किया और फिर उनसे आपने मेन पॉइंट्स बनाए। उसके बाद उनके मेन पॉइंट्स के आगे क्या डिटेल है उसको आपने सब पॉइंट्स में लिखा। यहाँ इंडेंटिंग का ध्यान रखा। इंडेंटिंग मीन उसका कितना गैप है मार्जिन से। और मेन पॉइंट्स को एक लाइन में 1 2 3 लिखा और सब पॉइंट्स को उसके थोड़ा गैप देकर आगे लिखा। और हर सब पॉइंट जो है उसका गैप सेम होना चाहिए, हर मेन पॉइंट का मार्जिन से गैप सेम होना चाहिए। और कुछ हमने एब्रीविएशन यूज़ की। और लास्ट में आती है एक बॉक्स बनाकर की टू एब्रीविएशन। वो इसलिए कि हो सकता है कि आपको बाद में भूल जाए कि मैंने किसके लिए कौन सी की यूज़ की, या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर को बताने के लिए कि आपने कौन से एब्रीविएशन यूज़ की हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ही AFF और उसके सामने हमने पूरा लिख दिया एफ्लुएंट, J फूड जंक फूड, CAL कैलोरी, FRTS फ्रूट्स और इसी तरह से दूसरी। तो जैसे मैंने बताया था कि आपने अंदाज़न 4 to 6 लिखनी है, एक आध कम ज़्यादा हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसमें हमने 2 2 4 3 7 एब्रीविएशन यूज़ की हैं। तो ये पूरा मेथड है कि आप नोट मेकिंग का क्वेश्चन कैसे करते हैं। और
उसके बाद कुछ और एग्ज़ाम्पल देने के बाद अपनी आने वाली वीडियोस में बाद में हम समराइजिंग भी करेंगे, क्योंकि समराइजिंग ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यही पॉइंट्स जो हैं इनको आपने एक पैराग्राफ की शेप दे देनी होती है, और जब पैराग्राफ की शेप देंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आएंगी, शॉर्ट फॉर्म नहीं आएंगी, एब्रीवेशन नहीं आएंगी, लेकिन वो बाद में करेंगे जब हम समरी की बात करेंगे। आई होप नोट मेकिंग के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। तो हम 3-4 और वीडियोस में अलग अलग एक्सरसाइज लेकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आज तक आपने मेरे वीडियो चैनल को जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।